बैठ जाइए सभी लोग, बैठ जाइए। हाँ बैठे बुड़बक। अरे बैठ जाओ यार, बुड़बक हम ऐसे ही कह दिया, बुड़बक प्यार से कहते हैं। हाँ, जैसे गुरु का स्थान जो बताया गया है, देखो गुरु जो है माता पिता से भी बढ़ के होता है। माता पिता पैदा करते हैं, लेकिन आपको इंसान कौन बनाता है, आपको शिक्षित कौन करता है? गुरु करता है। इसलिए गुरु का महत्व जो है, देखिए गुरु का महत्व का वर्णन करते हुए बता दिया, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु महेश, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु महेश तक बता दिया गया हमारे यहाँ भारत में। ये देखिए, और गुरु प्यार करता है अपने इनको भी पढ़ाता है, जहाँ भी रहता है वो प्यार करता है यार, प्यार से ही करता है। इस तरह माता कह देती है अपने बच्चे को बुड़बक, लेकिन अगर वो उसी बच्चे को, उसके बच्चे को अगर कोई दूसरा बुड़बक कह देगा तो उनका नोच ना चलेगी। इतना मतलब संभव हो सकता है उनके साथ वो करेगी व्यवहार, ये समझ लो। और गुरु के महिमा का वर्णन करते हुए गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश, यानी कि अगर ब्रह्मा विष्णु महेश भी जो एक हमने माना है कि ये जो है सबसे शक्तिशाली देवता है, सुप्रीम देवता है हमारे हिंदुओं के, इन अगर ये भी पैदा होंगे तो गुरु से ही पढ़ेंगे। और पढ़े भी हैं, अगर आप विश्वास करते हैं इस चीज में तो, अगर आप विश्वास करते हैं इस चीज में तो आप देखें कि अपने जिनका अवतार, इनको अवतार, जो भी अवतार में ये आए यहाँ पर शिक्षा लिए। हाँ, लेकिन एक बात समझ में नहीं आती है कि सामाजिक बुराइयां जो उस समय फैली थी उसके लिए क्यों नहीं काम किया? एक जाति विशेष के लिए इन्होंने काम किया। ज्ञान देना दूसरी बात है, लेकिन एक जाति विशेष के लिए उधर या एक काम करना दूसरी बात। हमेशा वेद पुराण में आएगा पंडित पंडित पंडित, या फिर इधर आएगा किसी गरीब के साथ नहीं जोड़ा जाता। वहां पर आएगा कि 4 ब्राह्मणों को भोजन करा दीजिए, आपकी गरीबी कट जाएगी। आश्चर्य लगता है कि उसमें ब्राह्मण शब्द का किसी जात विशेष का प्रयोग क्यों किया गया। इट इज वंडरफुल एंड इट ऑलवेज पुश्ड मी इन ग्रेट थिंकिंग। आई कीप ऑन थिंकिंग एंड दिस पॉइंट, मैं इस पर सोचा करता हूं कि ऐसा क्यों, कि वहां पर बस आप ये कह सकते हैं कि किसी गरीब को 4-5 गरीब आदमी को बुलाकर खिला दीजिए। क्या कोई एक पर्टिकुलर कास्ट ही गरीब? तो ये देखने वाली बात होगी। इस पर चर्चा न करके आइए चलते हैं राजपूत युग पर और तुर्क आक्रमण पर। राजपूत युग देखा जाए तो राजपूत, सबसे पहले राजपूत जो प्राचीन काल में इस शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। इस शब्द का अगर मतलब आप देखें, अगर इसको राजपूत शब्द का विग्रह करेंगे तो हो जाएगा राजा का पुत्र, राजा का पुत्र, राजा का पुत्र, राजा का पुत्र है, इसका मतलब राजा का पुत्र हो जाएगा। अगर आप प्राचीन काल में देखें हर्षवर्धन के समय या उधर के समय में, तो ये राजपूत शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। इस शब्द का जो प्रयोग होता है यह 7वीं सेंचुरी से लेकर 12वीं सेंचुरी तक इस शब्द का प्रयोग हुआ, या 7वीं सेंचुरी से 12वीं सेंचुरी में ये राजपूत शब्द या राजपूतों की उत्पत्ति मानी जा सकती है, या राजपूत शब्द माना जाता है। हालांकि जनरल टाड जो है, जनरल जो जेम्स टाड है, कर्नल जेम्स टाड, वो कहते हैं कि जो राजपूत हैं ये जो है, या राजपूत राजा जो है, ये कुषाण वंश के, शक वंश के और हूणों के वंशज हैं। These are the descendants or offsprings of the Kunrad family, Kuran dynasty and Shak dynasty and Hun dynasty। क्योंकि वो भी लोग सूर्य की पूजा करते थे, ये भी लोग सूर्य की पूजा करते थे, तो कहीं सिमिलरिटी जब आएगी तभी आप ऐसा कर सकते हैं। तो जब स्टार्ट का मतलब है उसे, अगर इतिहास की बात करें जब स्टेट के, तो राजपूत 7वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक के काल को राजपूत काल कहा जाता है। अब ये राजपूत हुए कैसे, आए कहां से? इसके पहले राजपूत थे नहीं। राजा का पुत्र को राजपूत नहीं कहा गया, कैसे हुए? देखिए, हर्षवर्धन की जब मृत्यु हुई 647 ईस्वी में, 647 ईस्वी में हर्षवर्धन पास्ड अवे इन 647। इसके साथ ही जो केंद्रीय सत्ता थी, भारत की जो केंद्रीय सत्ता थी, वो कमजोर पड़ने लगी। It started
and that is it started it became weak. और तब जो है, और एक जो अनुदान सिस्टम अगर इसमें कहा जाए, अनुदान सिस्टम, ग्रांट, लैंड ग्रांट, लैंड ग्रांट जो सिस्टम था सैलरी के बदले, अब जैसे मान लीजिए यहां राजा है, केंद्रीय राजा, और यहां मान लीजिए कोई हिस्सा है, पूरे हिस्से पर तो कोई राजा नहीं करता था, अधिकांश मान लीजिए उसका ये उसका एम्पायर है, ये एम्पायर है इस तरह के आकार का, ये यहाँ पूरी इस जमीन पर वो राज्य करता था, मान लीजिए कोई राजा था उस समय। हाँ, तो यहाँ हर जगह जो है वो छोटे छोटे अपने सामंत, छोटे छोटे सामंतों को रखा हुआ था हर जगह। ये सामंत क्या करते थे, वहां पर अगर कोई विद्रोह करता था, कोई प्रोटेस्ट करता था, उस प्रोटेस्ट को दबाते थे, बाह्य आक्रमण से भी उस साम्राज्य की एम्पायर की रक्षा करते थे, एम्पायर की रक्षा करते थे। दे केप्ट ऑन जस्ट डिफेंडिंग द फ्रंटियर्स और दैट टेरिटरी, उस क्षेत्र पर जहां पर वो, तो ये छोटे छोटे रूलर थे, जो इसी के द्वारा, जो केंद्र में जो सरकार थी जिस राजा की, या जो ये राजा था, ये इनको बनाया था, बस इनको इस भूमि का या लैंड का क्या बना दिया था, रूलर बना दिया था, एक तरह से कहें तो शासक बना दिया था, गवर्नर बना दिया था। ये क्या करते थे कि इस भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों से लगान वसूल करके इस राजा को देते थे, और राजा इनको फिर एकदम छुट्टा रखा था कि भैया वहां शासन करो, सेना रखो, राजस्व वसूलो, सेना पर व्यय करो, राजस्व वसूल करके हमको दो। और राजा जो है, हाँ चलो जाओ गो, इसी तरह चले जाना, इधर से जाओ, घरों समाना से जाओ यार बाबू, बहुत अब स्टार्ट हो गया। तो यहां पर आप देखें, ये जो है लगान वसूल करके देते थे राजा, इनको छुट्टा दम कर दिया था। तो लैंड ग्रांट उस समय भूमि अनुदान प्रथा हो गई, भूमि अनुदान प्रथा जो थी, भूमि यानी कि सैलरी के बदले, इनको सैलरी के बदले वो क्या करता था, भूमि देता था। अब धीरे धीरे इनकी भूमि वो बढ़ाता गया, जो रूलर यहाँ पर अच्छा शासन करता था, लगान वसूल करके उसको देता था, उसकी चाटुकारिता करता था, है कि नहीं, तो इसको जो है वो वहां पर उसको खूब भूमि, राजा जो है उसको और भूमि देने लगा, सैलरी के बदले भूमि दे देते थे। भूमि अनुदान प्रथा से क्या हुआ कि इस प्रथा से क्या हुआ, छोटे छोटे भूमिहार जो है, भूमिहार, लैंड ग्रांट, छोटे छोटे भूमिहार, लैंड, इसको कहेंगे ओनर, लैंड ओनर, या इसको बोल सकते हैं लैंड लॉर्ड। इट प्रोड्यूस्ड मेनी लैंड लॉर्ड्स, ये छोटे छोटे लैंड लॉर्ड्स पैदा कर दिया, भूमिहार पैदा कर दिया। यही भूमिहार जो अब भूमि के ज्यादा मालिक हो गए थे, इनके पास सेना भी हो गई थी, संपत्ति भी हो गई थी, केंद्रीय सत्ता छीड़ हो गई। जैसे मान लीजिए आपके परिवार का, मैं मान लीजिए बुढ़ा गया, या मेरी शक्ति कमजोर हो गई, मुझको कोई बीमारी हो गई, या ड्यू टू ओल्ड एज मेरी शक्ति छीड़ हो गई, तो ऐसे केस में, या किसी कारण मैं कमजोर पड़ गया, मेरी लड़की कहीं और उड़ेगी, लड़का कहीं और उड़ेगा, हमारे मान लीजिए मैं राजा हूं, तो मेरे राज्य के जितने लोग अपनी मनमानी करने लगेंगे, जहां जहां मैं कर्मचारी रखा हूं, मान लीजिए जोगी अगर ढील पड़ जाएंगे, तो जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, जितने भी कर्मचारी हैं, ऑफिसर्स हैं, वो भी अपनी मनमानी करने लगेंगे, जितने उनके मंत्रिमंडल के मंत्री, वो भी अपनी मनमानी करने लगेंगे, और उस कमजोरी का फायदा उठाए। यही हुआ, ये भूमिहार क्या हो गए, अब बड़े बड़े भूमि के मालिक हो गए, खूब ज्यादा भूमि के मालिक हो गए, इनकी शक्ति बढ़ी गई, और शक्ति बढ़ गई। ये भूमिहार क्या करने, कालांतर में इन्होंने अपने को राजपूत कहने लगे, अपने को कालांतर में राजपूत कहना शुरू कर दिया। दे स्टार्टेड कॉलिंग देमसेल्फ राजपूत, हम लोग राजा के लड़के हैं, राजपूत। ये शब्द इतना ये है कि अभी तक ये शब्द का हवा नहीं उतरा,
लोग सुन लेंगे कि राजपूत थोड़ा डर जाते हैं, सहम जाते हैं भाई, क्योंकि उनके पास धन है, दौलत है, लोगों को मार देते थे, काट देते थे। इवन भी देखिए, अभी भी देखेंगे तो इस तरह की चीजें हैं। हालांकि धीरे धीरे अब खत्म हो रही है, क्योंकि दुनिया जो है धीरे धीरे जो है, एक दुनिया में मानवता, एक ब्रदरहुड आ रहा है। ये परिस्थिति जन्य है, परिस्थिति जन्य भी है, और दूसरे देशों से हम इमिटेट भी कर रहे हैं, और दुनिया का हर वर्ग अब चालाक हो रहा है, चालाक हो रहा है। तो ये परिस्थिति जन्य है। अब हमारी वो नहीं चलेगी कि किसी को धौंस दिखा कर हम भी इस फलाना जाति के हैं, हम जो है हम उसके ऊपर राज करेंगे। या अब राज करने का तरीका बदल गया, अब जाति के नाम पर अब राज बहुत दिन तक चलने वाला नहीं है। हाँ भाई, ज्यादा संख्या अगर कहीं पर है तो वो चल सकता है, लेकिन अब समाज जो है जागरूक हो गया है, तो धीरे धीरे अपने को राजपूत करने लगे। राजपूत जब यही जो है, बाद में कालांतर में इन्होंने अपने को ही क्षत्रिय कहा, कालांतर में। तो राजपूत काल के अगर देखा जाए, राजपूत काल को देखा जाए, तो ये धीरे धीरे अपने को राजपूत करने लगे। तो इनका कार्यकाल 7 से 12th सेंचुरी तक बताया गया है, 7 to 12th सेंचुरी, 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक है। भारत जो है, भारत जो भूमि थी वो छोटे छोटे राजपूत राजाओं में विभाजित हो गई थी, छोटे छोटे। आप 12वीं शताब्दी तक लगभग 100 या 11वीं शताब्दी तक लगभग जो है 100 ऐसे राजपूत राजा हो गए थे, या भारत भूमि का छोटे छोटे टुकड़ों में ये जो है टूट गए थे। राजपूतों के उत्पत्ति का एक और सिद्धांत है, वो इमेजिनरी या फैंसी किए हुए सिद्धांत हैं, उनको माना गया है। पौराणिक मिथ में भी उनको डाला जा सकता है, जो कि इतिहास से या वास्तविकता से मेल नहीं खाते हैं। दैट do not match, that does not match, do not match with the रियलिटी से उनका मिलान नहीं हो पाता है। लेकिन सुनाते हैं एक कहानी, जैसे इसमें अगर देखेंगे परमार, चौहान और ये चालुक्य और प्रतिहार, परमार, चौहान, चालुक्य और प्रतिहार, तो इसमें से इनको अग्निकुंड का राजपूत बताया गया, यानी कि इनका जन्म जो है कुंड, अग्नि, एक कुंड में गढ़ा में आगी लकड़ी कुड़ी रख के जला दे आग, तो उसको अग्निकुंड कर दे, तो अग्निकुंड से इनका जन्म बताया गया। इनके पीछे कहानी ये बताई गई कि एक ऋषि थे, देयर वाज अ सेंट इन एंशिएंट टाइम एंड ही हैड ए काऊ नेम्ड कामधेनु। एक ऋषि थे, उनके पास एक गाय थी, और वो कामधेनु गाय थी। वो कामधेनु, उस गाय का नाम कामधेनु था, एंड शी वाज डिवाइन, इट वाज डिवाइन काऊ, और ये दैवी गाय थी। हाँ, ये दैवी गाय थी, जितना चाहे उतना दूध, जब चाहे उतना दूध, अपने से दूध देने लगती थी, पहनाने की जरूरत उसको नहीं होती। सामान्यतः क्या होता है, जनरली वीसी की जब हम लोग गाय या भैंस को दूधते हैं, दूध उसका निकालते हैं, उसके निपल्स थे, तो क्या करते हैं कि सबसे पहले उसके बछड़ुआ को या पड़वा को छोड़ते हैं, वो जाके पिएगा। अब जब पिएगा ना, चुपुर चुपुर करेगा, तो जो 4 बार 10 बार 20 बार, तो हम लोग देख लेते हैं उसके निपल्स फूल जाते हैं, तो इसका मतलब दूध उतर गया है भैंसिया का। दूध उतरता है ना, तो उसको ले जाके ना, उसको जबरदस्ती ले जाके खूंटे में, पेट में बांध देते हैं। इसके बाद सब दूधवा जो है दूह के अपने पीते हैं, अपने बछड़ों को पिलाते हैं। तो उस कहानी पर आइए, तो उसको ऐसे, उस गाय को ऐसा करने की जरूरत नहीं थी, वो अपने से दूध देती थी, और वो मैजिकल गाय थी। अगर किसी को वरदान जो दे देना, तो वरदान जो है वो जो फलीभूत हो जाता था, वो वरदान उसे मिल जाता था। तो वशिष्ठ मुनि की उस गाय को, एक ऋषि थे जिनका नाम था विश्वामित्र, तो उन्होंने चुरा लिया। ये पौराणिक गाथा है भाई, पौराणिक कहानी है, इसको समझो। तो जब विश्वामित्र ने उसको चुरा लिया, तो उन्होंने, वशिष्ठ मुनि जो है ने आबू पर्वत, राजस्थान में माउंट आबू पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है, वहां पर वो जाकर तपस्या की। जब तपस्या की तो उन्होंने अग्निकुंड से उन्होंने तपस्या करते थे। तो आप देखते होंगे टीवी में दिखाता होगा, पिक्चर फिल्म में या नाटक वाटक में, जो धार्मिक नाटक है उसमें दिखाता होगा कि साधु लोग बैठे हैं ऐसे ऐसे रंग उनके, और पूरा उनका भाई देखिए, वो अपने बाल कटवाने पर ध्यान नहीं करते थे, वो तो भाई अपना जिस पर ध्यान लगाए हुए थे, जिस चीज पर, उसी पर ध्यान में रहते थे। जब आपका ध्यान देखिए किसी की नहीं, जैसे आपका ध्यान अगर कहीं है पढ़ाइए में ना, तो आप देखेंगे पढ़े लिखे वाला लड़का उतना मतलब अच्छे से नहीं रहेगा, या लड़की देखेंगे ना आप ना सामान्य तरीके से रहेगी, और जो लड़की ना पढ़ने वाली नहीं रहेगी, लड़का तो पूरा एकदम बढ़िया से फेशियल करके आएगा बाहर, एकदम बढ़िया से फर्स्ट क्लास का एकदम मेंटेन करके रहेगा, अप टू डेट करके आएगा, उसका ध्यान तो उस पर है। हाँ, तो आप लोगों का ध्यान किस पर है उसको जरा देख लीजिएगा, क्योंकि अपना अपना ध्यान होता है, जिसमें ध्यान लगाएंगे उधर की ओर जाएंगे। आप जिसमें ध्यान लगाएंगे तो हमेशा विश्वास पर ध्यान दें, विश्वास हमेशा आगे की ओर देखता है, और चिंता जो है इधर उधर देखती है, चिंता इधर उधर देखती है, विश्वास एकदम आगे की ओर देखता है। तो विश्वास वाला ध्यान लगाइए, यानी कि अपने काम पर ध्यान लगाइए, छोड़िए इस बात। तो
अग्निकुंड से उनके परमार निकले और उसी परिवार के जो वंशज हैं, चौहान हैं, इसके बाद चालुक्य हैं, प्रत्यार। तो कुछ को अग्निकुंड वाला बताया गया कि अग्निकुंड के राजपूत हैं, कुछ को सूर्यवंशी बता दिया कि सूरज में से निकले हैं, कुछ को चंद्रवंशी बता दिया कि चंद्र में से निकले हैं। देखिए उस जमाने में चांद के बारे में किसी के पास आकलन नहीं था कि चांद एक बॉडी है, धरती से छोटी है लेकिन चांद एक बॉडी है, चांद एक सैटेलाइट है, धरती का परिक्रमा करती है। सोचते थे कोनो औरत होगी, कोई खूबसूरत चीज है, उसी में से निकले। हाँ, सूर्य से जोड़े थे जरूर, लेकिन उसके वास्ते सूर्य धरती से 13 लाख गुना क्या है, 13 लाख टाइम्स जो है बड़ा, और वो भी एक बॉडी है और हमारी धरती उसका चक्कर लगाती है। तो ये है राजपूतों की उत्पत्ति के जो पौराणिक गाथाएं उसमें। लेकिन इतिहास की बात करें तो राजपूत जो है भूमि अनुदान प्रथा के, भूमि अनुदान जो लैंड ग्रांट दिया जाता था उस समय राजाओं द्वारा, है ना, अपने छोटे छोटे जो उनके लिए जो रूलर जो है उनके राज्यों में राज करते थे या उनके लिए काम करते थे, उनके जो कर्मचारी थे जिसको रूलर कहा, शासक कह सकते हैं, उनके लिए छोटे छोटे शासक थे जो सब रूलर्स थे। एक तो बड़का रूलर जो केंद्र में, उसको बटोर के लगान वसूल करके देते थे, तो उसको भूमि के टुकड़ा बहुत दे देते थे, तो वहां पर वही मालिक होते, तो वही शासन भी करते, तो वही से इनका जन्म मान बताया गया है। अब ये जो है धीरे धीरे जब केंद्रीय सत्ता है, ये जो बीच वाला जो मेन राजा जो है कमजोर पड़ता गया, तो धीरे धीरे ये जो है क्या हो गया कि ये अपने को राजा घोषित कर दिए, उन क्षेत्रों का अपने को राजा घोषित कर दिया। अब जब राजा घोषित कर दिए तो भारत जो है अगर देखा जाए तो यहाँ पर भारत जो है अगर देखा जाए तो 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में, भारतवर्ष 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में, इन द स्टार्टिंग ऑफ द 11th सेंचुरी, भारतवर्ष लगभग 100 जो है 100 से भी अधिक, मोर देन 100 जो है रेजिमेंट्स में या इकाइयों में टूट चुका था। ये छोटे छोटे जगहों पर या छोटे छोटे इलाकों पर ये जो है राजा राज्य करते थे, जिन्हें राजपूत राजा कहा गया है, इसलिए इस पीरियड को राजपूत पीरियड कहा गया है। अब राजपूत अगर देखा था, राजपूत काल में जो समाज की व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, ये शूद्र, ये जो वर्ण व्यवस्था थी अपने चरम पर थी। अपने क्षत्रिय क्या करते थे, यह राजघराने से लड़ाई से संबंध रखते थे, किसी को इस वाले में नहीं ढुकने देते थे अपने काम बारे में। ब्राह्मण जो वेद पुराणों से इनको बहुत ही ऊंचा स्थान ये क्षत्रिय देते थे, ये दोनों मिलकर इस वाली जात को वही काम करने देते थे, इधर नहीं आने देते थे, पढ़ने देते थे और न तो लड़ाई में हिस्सा करने देते थे। ये क्षत्रिय बहुत वीर होते थे और क्षत्रिय जो है उनके पास सिद्धांत होता था कि ये नेथे पर वार नहीं करते थे, ये अपने वचन के पक्के होते थे इस तरह, और ये बहुत ही घमंडी टाइप के होते थे, बहुत ही घमंडी टाइप के होते थे। इस वजह से ये अपने खान पान को, अपने पोशाक को, अपने युद्ध शैली को, युद्ध प्रणाली को, जो वार सिस्टम होता है उसको सबसे अच्छा बेहतर मानते थे। अपने जो आर्म्स थे, जो लड़ाई में प्रयोग करने वाले वेपन्स होते हैं, हथियार होते हैं, उनको सबसे अच्छा मानते थे। और ये जो है थोड़ा हाथी किस्म के इनके अंदर ये जो ये थी जो ये घमंड था, ये घमंड था कि ये सबसे ऊंची जाति के हैं या इनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता विश्व में। इसलिए दूसरे देशों में हो रहे जो बदलाव हो रहे थे, चाहे वो युद्ध के क्षेत्र में बदलाव हो रहे थे, चाहे कृषि के क्षेत्र में, चाहे विज्ञान के क्षेत्र में जो बदलाव होते रहे थे, उनसे इनका कोई लेना देना नहीं थे, क्योंकि ये ऊपर थे। अभी इन वालों को तो खाली मेहनत कराया जाता था, वैसे शूद्र की स्थिति तो बहुत खराब थी। तो राजपूत पीरियड में जो ये वर्ण व्यवस्था थी, जो बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो, इट वाज स्ट्रिक्टली फॉलो ड्यूरिंग द राजपूत पीरियड। आप देखेंगे। अब बताइए कि ये लोग जो है, ये लोग इनका क्यों नाम लेंगे, इनका क्यों नाम लेंगे भैया, ये बहुत अच्छे थे राजा थे, इनका गुणगान क्यों करेंगे? Why do these people praise these kings? Why should they praise these kings? इनको क्यों इनका ये करना चाहिए, बड़ाई करनी चाहिए, प्रशंसा करनी चाहिए? बताइए। ये तो ये इस समय समाज में बाल विवाह देखा जाए, चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह, सती प्रथा, इट वाज सती प्रथा क्या थी? सती प्रथा, बाल विवाह, बच्चियों को एक भार की तरह समझा जाता था। वो प्राचीन काल से ही चला जाता था, लेकिन बाल विवाह का प्रचलन हो गया था। बाल विवाह, बच्चियों का छोटी उम्र में ही शादी कर दी जाती थी,
छोटी उम्र में शादी कर दी जाती थी, इसलिए बाल विवाह इसको कहा गया। अब शादी की उम्र कितना बना दी, 18 से 21। 18 का मेल, 18 की ये फीमेल होनी चाहिए और 21 का मेल होना चाहिए। ये शादी की उम्र बना दी गई है भारत में इस समय, राइट नाउ, एट प्रेजेंट टाइम, ये समय बनेगा। उस समय बाल विवाह प्रथा थी। हाँ, इसके बाद एक सती प्रथा नामक एक खतरनाक, बहुत ही टिरनिकल, क्रूअल आप कह सकते हैं, सिस्टम था, जिसके अनुसार अगर किसी भी बच्ची की या किसी महिला का या स्त्री का जब पति मर जाता था तो उस महिला को जबरदस्ती ले जाके पायर पर, हाँ, उसके पायर पर उस जबरदस्ती जो है उसको जला दिया जाता था। ये लकड़ी उकड़ी लगा के इस पर जबरदस्ती लोग सुता देते थे उसको। अगर हाँ कोई अपने से जलेगा, मोस्ट केसेज में जबरदस्ती था, कोई जलेगा भैया, जलेगा तब वो भागेगा, ये सुता देते थे और इस पर आग लगा देते थे और जबरदस्ती ढोल नगारा खूब बजाते थे। हाँ, तो ये एक व्यवस्था थी, एक व्यवस्था थी। तो ये व्यवस्था अगर मैं देखा जाए तो ये बिलीफ की व्यवस्था थी। एक थोड़ा सा जो इन्फीरिटी जो होती है, इन्फीरिटी समाज के अंदर महिलाओं के प्रति वो भाव नहीं था अगर देखा जाए तो। हाँ, और ये कि इसका पति मर गया तो इसको जीने का अधिकार नहीं है, इसको जीना पाप है। तो इस दृष्टिकोण से इसको देखा जाए, इस तरह देखा जाए, क्योंकि ये सबके साथ था, यानी कि अलग अलग सिस्टम काम कर रहा था, ये सबके साथ था। किसी भी वर्ग की महिला मरती थी तो उसको फूंक दिया जाता था। तो महिलाओं के साथ इनइक्वलिटी, डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर देखा जा सकता है राजपूत काल में, आप देख सकते हैं इसको। तो ये हो गया। अब ये राजपूत क्या करते थे, राजपूत क्या करते थे अगर देखा जाए, राजपूत क्या करते थे, ये राजपूत क्या करते थे, सही नक्शे पे देख लें, राजपूत क्या करते थे। छोटे नक्शा बन नहीं रहा है। राजपूत क्या करते थे, राजपूत जो है ये अपने व्यक्तिगत तुच्छ स्वार्थों के, तो तुच्छ जो है स्वार्थ जो है उसको कहते हैं, मीन जो है स्वार्थ जो होते थे उन पर, छोटे छोटे तुच्छ स्वार्थ, मतलब किसी की स्त्री को देखा, किसी की बहन को देखा, भाग गई, सुंदर लगे, आक्रमण कर देते थे, बस उसके लिए। कहीं कोई बढ़िया मंदिर देख लिया, कोई जमीन देख लिया, उसके लिए उस पर खेती कराएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो उसके लिए ये जनता को, जनता भाई मारा जाता था। जनता आज भी लड़ाई होगी तो मारा जाएगी, जनता मारी जाएगी, ज्यादा से ज्यादा जनता ही मारे, उनका घर टूटेगा। तो लड़ाई का जो प्रभाव पड़ता है, जो व्यापक प्रभाव पड़ता है, वो फ्यूचर को भी उसमें लपेटता है। क्योंकि आज अगर मान लीजिए हम मरे तो हमारे बच्चे क्या होंगे, अगर वो बच गए तो क्या हो जाएंगे, तो उनको तो कोई सहारा नहीं मिलेगा, उनका घर भी टूट गया, तो रोजी रोटी के लिए परेशान होंगे, कहां से आगे बढ़ेंगे। तो ये व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए लड़ाई आपस में लड़ा करते थे, और वो व्यक्तिगत स्वार्थ में साम्राज्य विस्तार की बात कही जा सकती है, एम्पायर एक्सटेंशन की बात कही जा सकती है। दे वर ऑलवेज बिजी इन वार फॉर टू एक्सटेंड देयर एम्पायर, अपने एम्पायर को बढ़ाने के लिए हमेशा व्यस्त रहते थे। समटाइम्स दे सेट वार और दे वेंट फॉर वार फॉर लेडीज, महिलाओं के लिए चले गए लड़ाई के लिए, उनको जम गई किसी की लड़की, लड़ाई हो गई, किसी की औरत जम गई, लड़ाई हो गई। तो इस प्रकार अगर देखा जाए इस पीरियड को, राजपूती को, इसी समय जो है तुर्क आक्रमण होता है। तुर्क आक्रमण अभी अगर मैं बताऊं तो तुर्क आक्रमण जो होता है ये जो है थोड़ा सा पहले जाके 986 में ये तुर्क आक्रमण होता है, तुर्क आक्रमण 986 में, क्योंकि ये ज्यादा हो गया, अगले वाली क्लास में इसको बताया जाएगा। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।